नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बिलासपुर जिले से तकरीबन 47 किलोमीटर दूर पर सुदूर अंचल में बसे आदिवासी बाहुल्य गांव शिवतराई अपने तीरंदाजी के लिए मशहूर है। शिवतराई गांव में रहने वाले एक सीएफ के कांस्टेबल ने अपनी मेहनत के बदौलत 2004 से अब तक आज के द्रोणाचार्य की जिम्मेदारी निभाते हुए लड़कों और लड़कियों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग देकर घनघोर जंगल में बसने वाले गांव को पूरी दुनिया की नजरों में उजाला कर चैंपियन का गांव बना दिया है। दरअसल शिवतराई गांव के लोगों को यह पता नहीं था कि उसके ही गांव के तेज दौड़ने वाले और तीरंदाज, कबड्डी जैसे खेल खेलने में माहिर एक युवक आज द्रोणाचार्य की भूमिका अपने गांव और राज्य के लिए निभाएगा। खेल के प्रति समर्पित इतवारी राज नाम का यह शख्सियत मध्य प्रदेश शासन काल में ग्रामीण व क्षेत्रीय टूर्नामेंट में भाग लिए, जिसके बाद सन 1992 रायगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और तब से अब तक यह सिलसिला लगातार बरकरार है। काफी संघर्षों व मेहनत के बदौलत 16 अक्टूबर 1998 में उसे पुलिस की नौकरी मिली, जिसके बाद सामाजिक सरोकार से लबरेज इतवारी राज पिछले कई सालों से गांव के आसपास के बच्चों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दौरान उनके सैकड़ों स्टूडेंट राज्य स्तरीय व राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में भाग लिए और यही वजह है कि दूर दराज के लोग अब शिवतराई गांव को चैंपियन का गांव कहते हैं। बता दें कि आदिवासी बाहुल्य इस जंगल इलाके में कई बरस पहले तीर धनुष से शिकार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक होते गए और शिकार करना छोड़ दिए। गाँव वालों के बच्चे भी पढ़ने लिखने लग गए और अपने पूर्वजों की इस परंपरा से धीरे धीरे दूर होते गए। ऐसे में इतवारी राज ने बच्चों को अवसर देकर गांव की पुरानी परंपरा को नए तरीके से जोड़कर अवसर देने का एक नया तरीका सोचा। शुरुआती दौर में इतवारी राज ने सन 2004 में अपनी तनख्वाह से 4 लड़के और लड़कियों को तीरंदाजी सिखाना शुरू किया। समय के साथ बच्चों के अच्छे प्रदर्शन को देखकर धीरे धीरे इतवारी ने पूरे गाँव के तकरीबन 250 से 300 बच्चों को तीरंदाजी सिखा दी और अब यह बच्चे देश भर में अपने तीरंदाजी के लिए पहचाने जाने लगे। इतवारी सिंह की मेहनत और बच्चों की लगन को देखकर सरकार ने भी उनकी मदद की। विगत कुछ साल पहले सरकार की ओर से इस गांव में खेलो इंडिया लघु केंद्र ट्रेनिंग सेंटर खोला गया और खेल से संबंधित अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर बसे आदिवासी गांव शिवतराई तीरंदाज में राज्य स्तर पर 500 से अधिक व राष्ट्रीय स्तर पर 186 मेडल जीत चुके हैं। इतवारी राज के बेटे अभिलाष राज भी तीरंदाजी में माहिर है। उसके समेत 4 खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी का सबसे बड़ा सम्मान प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार भी मिल चुका है। इस अवार्ड को पाने वाला एक खिलाड़ी संतराम बैगा भी है। प्रदर्शन के आधार पर शासन ने संतराम को शिवतराई के स्कूल में भृत्य की नौकरी भी दी है। संतराम के अलावा भागवत पारते और खेम सिंह भी स्पोर्ट्स कोटे के आधार पर आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। शिवतराई के ही अगहन सिंह भी राजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार पा चुके हैं। फिलहाल शिवतराई स्कूल मैदान में मिनी जूनियर और सीनियर वर्ग में बालक और बालिका कुल तकरीबन 250 से 300 के आसपास बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इतवारी को यह विश्वास है कि आने वाले दिनों में शिवतराई के खिलाड़ियों का नाम निश्चित तौर पर दुनिया के बेहतरीन तीरंदाजों में गिना जाएगा। वे इसके लिए हर संभव प्रयास करने की बात कह रहे हैं। उनके इस समर्पण से लगता है कि महाभारत काल में एकलव्य गुरु द्रोण की तलाश में था ताकि उसकी प्रतिभा में निखार आए। इतवारी ने खुद कई एकलव्य तलाश कर लिए ताकि वे उनके हुनर को सही दिशा की ओर रुख दे सके। उनकी इच्छा है कि दुनिया के नक्शे में गांव शिवतराई का नाम हो और छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति इस पर गर्व करे। बिलासपुर कोटा से रमेश भट्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम संजीता जगत है। मैं 7 क्लास से आई हूँ खेलने के लिए और मैं 2017 में मेडल ली हूँ भुवनेश्वर उड़ीसा में, गोल्ड मेडल सब जूनियर में, और 2019 में ली हूँ यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल ली हूँ। और सर का बहुत सपोर्ट मिलता है, घर से तो सपोर्ट मिला है तभी मैं यहाँ खेलने आई हूँ। अच्छे से मेहनत की तभी मेडल ली हूँ। मैं आगे तो स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहती हूँ। अभी बीपीएड में डाली हूँ, खेल नहीं रही हूँ, इन लोग को सिखा रही हूँ, बच्चे लोग को नए नए। मैं अभी पीजी योगा कर रही हूँ और मैं लगभग 6-7 साल से हो गया आर्चरी कर रही हूँ। पहले हमारे सीनियर जो खेलते थे उन लोग को देखकर मैं भी इच्छा हुआ तो मैं भी आई यहाँ पे खेलने के लिए। उसके बाद अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं लगभग 16 साल से हूँ।
मैं सीनियर नेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें मिक्स टीम में ब्राउन्स मेडल लगा है और मिक्स टीम में सिल्वर मेडल लगा है और टीम में हम लोग का ब्राउन्स मेडल लगा है। और यूनिवर्सिटी भी खेली थी, यूनिवर्सिटी में हम लोग का सिल्वर मेडल लगा टीम में। अभी पहले तो हम लोग को साधन नहीं मिलता था, कुछ भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट के लिए सब सर ही करते थे, पर अभी हमारे लिए शासन द्वारा उपकेंद्र और खेलो इंडिया केंद्र खोला गया है, तो हम लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लगभग 40 बच्चे हैं और नया भी आ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं। यहीं आसपास गांव से आ रहे हैं, सरईपाली, पीपरपुटी, और कुछ लोग हॉस्टल से और सब सितरई से हैं। जैसे सर हमारे कोच हैं, वैसे जैसे निर्देश देते हैं वैसे मैं यहाँ कैप्टन हूँ, तो अच्छे से कराने की कोशिश करती हूँ। सब डिसिप्लिन सब ये सब करवा के रखती हूँ। सबसे कम उम्र के दूसरी क्लास में हैं, जो 7 साल से हैं, 7 साल की है। उसमें सर सबसे पहले रबड़ जो है, रबड़ बेसिक होता है, रबड़ में पहले कराते हैं, उसके बाद जब ट्रेन हो जाता है उसके लिए फिर बो करवाते हैं। उसके लिए सर हम लोग को जो बो है उसके इंटरनेशनल के लिए वो अभी तो हमारे पास नहीं है, पर शासन हम लोग को दिलवा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग भी इंटरनेशनल खेल सकें। क्योंकि सर मैं ट्राइबल एरिया से हूँ और समाज से जुड़ा भी हूँ, तो हमको समाज के विभाग में है बटालियन में, तो हमको वही परित्राणा साधु नाम तो पर की सेवा करना है, तो क्यों ना मैं समाज के लिए कुछ करूँ। और अब ये यहाँ पे 2% मतलब 2-4 जने इस गांव में सर्विस में थे उस समय। मेरे को लगता था कि हमारे क्षेत्र के बच्चे कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब चूँकि मैं खेल से जुड़ा हूँ, तो मैं खेल के माध्यम से ही बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता था। तो आज धीरे धीरे यहाँ के बच्चे 4-5 बच्चे यहाँ खेल के माध्यम से नौकरी पा गए हैं, और मैं चाहता हूँ यहाँ से और बच्चे आगे बढ़े। खेल से जुड़ने से एक एकता बनती है, दूसरी बात देश भावना भी रहता है इसमें जुनून। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे, हाँ ये समस्या है कि हम ट्राइबल एरिया में यहाँ का जो हम लोगों का कल्चर है, अब उसके लिए थोड़ा शासन को ध्यान देना पड़ेगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाए यहाँ के बच्चे, क्योंकि आने वाले समय में अगर इसके लिए नहीं किया जाएगा तो हमको अच्छे खिलाड़ी नहीं मिल पाएंगे। मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है और इससे प्रेरणा मिलता है मेरे को, और कुछ मेरे से जो हो सके मैं करूं समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, और इन बच्चों को अपने पैर में इनको खड़ा करूं, ताकि मेरे को याद तो करेंगे कोई। अब एक तो क्या पहले से ही हमारे यहाँ का है, कोई भी खेल में बोलते हैं ना खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो उसको अगर हम मतलब सार्थक करना है तो हमको खेल को के लिए जो बच्चे खेल रहे हैं उनको कम से कम एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। कभी जैसे 2010 से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है, तो वो बच्चे अगर पैर में खड़ा हो जाएंगे, 2-4 बच्चे को खेल से नौकरी मिलेगा, तो उनके पालक को भी लगेगा कि नहीं ये भी एक है। खेलना कूदना एक बन गया है, जैसे लोकल कबड्डी, ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी होता है, खेलेंगे थोड़ा इनाम पाएंगे फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर उनको उसी के माध्यम से जॉब और लगते रहेगा तो बच्चों में लगेगा कि नहीं हम खेल के माध्यम से भी अपने पैर में खड़ा हो सकते हैं, और देश का नाम भी होगा इससे, राज्य का अपना। मेरा 2004 से तीरंदाजी चालू किए यहाँ, और अभी बच्चे यहाँ कम से कम 200 से ऊपर बच्चों को सिखा चुका हूँ। और यहाँ अभी राज्य सरकार का सेंटर भी खुल गया है, और हमें पहले स्टार्टिंग करने में बहुत दिक्कत आता था, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट इनका इंडियन आर्चरी का बहुत महंगा था। और फिर 2014 से कलेक्टर साहब थे, उनका सहयोग मिला, और CSR से यहाँ वो आया था। उसके बाद फिर बीच में कम हो गया था, तो अभी 18 कई फंड हमको लेना पड़ा शासन से लोन के हिसाब से, और फिर एक समिति बनाए कि कुछ मदद हो जाए कह के, तो जय बैगा बाबा के नाम से एक समिति गठन किए थे, और उसी से फिर
उसमें अध्यक्ष थी वंदना उनके और अटल श्रीवास जी, उनके माध्यम से भी हम लोग फिर शासन से लिखा पढ़ी की और मुख्यमंत्री 2018 में यहाँ आए थे, तो उनका आश्वासन था कि मेरी सरकार आने के बाद मैं कुछ करूँगा इस गांव के लिए। तो आज राज्य सरकार की ओर से यहाँ खेलो इंडिया का सेंटर और उप केंद्र दोनों खुल गए हैं और सामान भी अब पहुँच ही गया। कुछ सामान बचा है जो कोरिया से आ रहा है यहाँ के बच्चों के लिए, रिकप इंटरनेशनल बुक, और बाकी बट्रेस और ऑफिस वगैरह सब व्यवस्था हो गए है। और मैदान की समस्या, चूँकि पहले हम लोग खेलते थे तो इंडियन आर्चरी खेलते थे, उसका रेंज था 50 मीटर का टूर्नामेंट होता था। अब यहाँ हमारी भी इच्छा है कि हमारे यहाँ से बच्चे छत्तीसगढ़ का कोई, हमारे गांव से कोई इंटरनेशनल पहुँचे रिकब में, और राज्य सरकार के भी मंशा है कि इस गांव से ही कोई बच्चा आगे बढ़े। तो उसके लिए हमको मिनिमम 70 मीटर टूर्नामेंट खेलते हैं तो कम से कम 100 मीटर का कम से कम मैदान हो, जो बच्चे का कोई हादसा ना हो। और रिकब महंगा भी खेल है और ख़तरा भी है उससे, इसलिए अभी नया मैदान का चयन किया गया है और बहुत जल्द वो भी काम चालू होने वाला है, क्योंकि शासकीय प्रक्रिया में थोड़ा लेट रहता है। पर अभी कल कलेक्टर साहब परसों आए थे और अभी उनके कल फॉरेस्ट विभाग से भी आए थे अधिकारी वहाँ निरीक्षण के लिए। और आने वाले समय में नया मैदान होगा तो यहाँ के जो बच्चे रिकप के बच्चे हैं, सीनियर बच्चे, वो उस मैदान प्रैक्टिस करेंगे और बिगनर नए बच्चे जो भर्ती किया जाएगा उसको यहाँ सिखाया जाए। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय में तो कोई बच्चे यहाँ से नहीं हैं। राष्ट्रीय में तो यहाँ 186 मेडल है नेशनल में यहाँ पे, और राज्य स्तरीय का तो अभी कोई हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं रखते। अभी राज्य सरकार का खेली रायपुर में है और बीजापुर में चल रहा है, और बहतराई में खुलने वाला है अभी सेंटर उसी का आवासीय परिसर, और यहाँ उप केंद्र खुला है। नहीं, हमारे यहाँ बिलासपुर प्रॉपर, हाँ बिलासपुर जिला में शहर में था ये तीरंदाजी का, यूनिवर्सिटी के नाम से खेलते थे। और उसके बाद फिर गांव एरिया में पहला तीरंदाजी यहाँ और जगदलपुर में चालू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय के लिए एक इक्विपमेंट चाहिए और उनके लिए मैदान की जो दूरी होता है वो बढ़ जाता है, उनका 70 मीटर का डिस्टेंस होता है। और बच्चों का जो, चूँकि ये गरीब बच्चे हैं तो इनका डाइट मेन रहता है कि इनको डाइट समय मिले, इनका जो है। तो कलेक्टर साहब बोले कि हमसे जो आवश्यकता हो जो भी हम करेंगे। आप तो हमें जब शासन से पहले से ही मिल रहा है तो अभी नया मांग तो नहीं की है कलेक्टर साहब से। और हाँ, ये मैदान में पानी आ जाता है, निकास नहीं है यहाँ का, तो इसके नाली के लिए 400, पूरे स्कूल के चारों तरफ नाली क्या है 400 मीटर का नाली के लिए पानी निकासी के लिए हो गया है उनसे, कलेक्टर साहब से। और मैदान जो भी है इसमें ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है अब हमको इंटरनेशनल मैदान बनाना है तो नया मैदान के लिए करेंगे। मेरा नाम मितवारी राज है, मैं VIP सुरक्षा वाहिनी माना में पदस्थ हूँ। अभी यहाँ तीरंदाजी सेंटर में शासन द्वारा मेरे को अटैच किया गया है। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।